तो भाई ये रहा वो पेपर जिसके लिए 336 दिन से तैयारी कर रहे थे। बताते हैं कैसा गया और कैसा था। हाँ, ओवरऑल मॉडरेट था। बायो इजी थी, लेकिन फिज़िक्स केमिस्ट्री में हमें थोड़ा कैलकुलेशन ही था वैसे कुछ। अगर इसको टफ़ तो नहीं बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे, और कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा सा मॉडरेट पे जा रहा है ये। बढ़िया था पेपर, मतलब ठीक था, मौसम बढ़िया था, टीचर बढ़िया थे, ठीक था सब। तो बायो से शुरू करते हैं। मेरा ये वाला कोर्स था 14। बायो तो इजी थी, लेकिन कुछ मेरे थोड़ा से एक दो, अभी हम अपने मार्क्स वर्क सब कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन मेरा 14 है, तो अभी एकदम आंसर की नहीं आई है ना डायरेक्ट वाली, या टीचर बीच बीच में अभी बोल रहे हैं, और अभी हम थोड़ी देर पहले आए हैं, तो अभी हम ऐसे ही सब कैलकुलेट कर रहे थे। ये जैसे इन सब का लिखा हुआ है, कुछ गलत भी हुए हैं, अभी पूरे नहीं कैलकुलेट हुए हैं, समझ लो करीब 50 क्वेश्चन होंगे जो अभी हमने देखे हैं कि मेरे सही हैं कि गलत हैं। मिक्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बायो तो यार क्या बताएं, बायो तो इजी थी। ये वाला था, ट्राइपामेटिन वाला था, इसका फैट्स का 0.7 होता है, तो उसके बिटवीन में यही था बेस्ट आंसर। बढ़िया था। ये मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी में नीचे दिया है राइट साइड में, ठीक था, इजी था। एक हमने, हाँ ये वाला हमसे नहीं बन पाया, ये हमें याद नहीं आ रहा, ये वाला, ये पता नहीं क्या था, तो हमने ये वाला स्किप हमने करा। बायो में करीब 6 स्किप नहीं 4 स्किप करे होंगे, और 2 या 3 गलत भी हैं, हुए हैं अभी जितना हमने देखा है। जैसे कि एक ये वाला था मेरा जो गलत हुआ है वो बताते हैं। ये वाला सही था, देखो इसमें लेंदी दिया था, लेकिन बना जा रहा था कि ये सब स्टेटमेंट है, लेकिन हमने देखा एक्टोपैरासाइट, पेट्रोमाइजिन, मिक्सिन। मेरा जो गलत है वो दिखाते हैं। हाँ ये वाला देखो, हमने पहले इस पर प्री ही लगाया था, लेकिन फिर बाद में हमने पोस्ट लगा दिया सोच के कि नहीं पोस्ट में होता है, तो ये वाला मेरा गलत हो गया। हमने OMR में मार्क करा है, गलत हो गया। और जैसे ये सब थे, तो ये सब थोड़ा इजी थे, मतलब ऑप्शन से हो ही जा रहे थे। हमने ए देगा तो ए अगर है तो इसको काट दिया, उसको काट दिया। बायो तो इजी थी, सबको पता है, कोई खास बात नहीं। हाँ इसमें उससे मतलब कि कोई न्यूमेरिकल टाइप नहीं आया बायो में, जैसे कि जो भी था उससे बायोडाइवर्सिटी वाले से नहीं आया, और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से कुछ नहीं आया वो वाला। ये वाला यार हमें लग रहा है मेरा सही तो होना चाहिए, ये वाला दिख रहा होगा, अब दिख रहा है। ये हमने 4th मार्क करा है, इसमें परसेंटेज बतानी थी, तो जो लिम्फोसाइट है वो 20 से 25% होता है, तो 800 का 20 से 25%, हाँ यही आ रहा था 1600, तो हमने इसी पे टिक लगा दिया। वैसे अभी हमने क्योंकि सब नहीं देखा, और अभी क्योंकि अभी टीचर लोग बहुत टाइम ले रहे हैं सब बताने में। ये वाला तो सबको याद है, ये तो सीधा थियोरेटिकली ही याद था कि अगर ए भी है तो ओ नहीं हो सकता, ओ है तो ए भी नहीं हो सकता। हम दिखाते हैं और मेरा क्या गलत हुआ है अभी, क्योंकि हमने सब नहीं देखा है ना। हाँ ये वाला बताओ, ये वाला हमने OMR में नहीं मार्क करा है। ये वाला अगर हम देख लेते कि हमने OMR में मार्क करा है, तो नहीं करा है तो हम शायद कर देते 3 ही। अब ये वाला क्योंकि इसमें पूछा है कि वो 23 और 24, तो ग्रास हॉपर में ये होता है मेल हेट्रोगेमिटी, तो इसमें 23 होगा, तो फीमेल में 24 हो सकता है। तो ये हमें कन्फ्यूजन थी, तो हमने नहीं करा। और हम सेकेंड राउंड पे हमने देखा कि हमने वो स्टार्ट ही नहीं करा है जूलॉजी का फिर से, मतलब सेकेंड राउंड हम सीधा सेकेंड राउंड से बॉटनी से शुरू कर रहे, फिर केमिस्ट्री और फिर फिज़िक्स। फिर हमने देखा कि एक जूलॉजी में 2 बस छोड़े हैं, और शायद कुछ गलत भी हो सकता है, 1-2 अभी हमने सही से देखा नहीं है।
ठीक था। और ये वाले में हमने फालतू का टाइम लगा दिया, हम और ऑप्शन पढ़ने लगे। हमने ये रामापिथिकस वाला देखा ही नहीं कि वो शुरू ही में दिया है, लेकिन हमने फिर ये लगा दिए थे, लेकिन इसमें हमने थोड़ा टाइम लगा दिया। ये वाला था जैसे कि अब इसमें तुम्हारा एक आ गया तो बस इंस्पायरेटरी से इससे आ गया तो हो गया था। ठीक था। ये जूलॉजी थी, जूलॉजी ठीक थी, जूलॉजी इजी थी। बायोलॉजी इजी थी ना। मेरा एक और गलत हुआ है, मैं वो दिखाना है। कौन सा हुआ है? 102 वाला मेरा गलत हुआ है, और 157 102। हाँ यार, शिट हो गया। ये वाला दिख रहा है। ये इसमें लिखा हुआ है दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन अमाइनो एसिड। हाँ वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमने पता नहीं क्यों क्रॉस कर दिया कि नहीं ये नहीं है भाई। कार्बन ही पे तो NH2 ग्रुप, COH ग्रुप और H ग्रुप और भी जो सा भी लगाना हो तो उसके हिसाब से होता है, लेकिन हमने क्रॉस मार दिया। फिर हमने कहा कि A नहीं हो सकता, तो हमने A वाले ऑप्शन काट दिए। फिर हमने देखा कि B, हाँ सीरीन इज़ एरोमेटिक, नहीं, तो हमने कहा कि B भी नहीं हो सकता, तो हमने A और B वाला ऑप्शन काट दिए, CD लगा दिया। लेकिन इसका गलत है, इसका A वाला सही है। और क्या लिखा है यार, लाइसिन है, हाँ, और AC सही है इसका। वैलिन न्यूट्रल है, लाइसिन इसमें लिखा है एसिडिक, नहीं बेसिक होता है। लाइसिन है नार्जिनिन। ऐसे अब क्या फ़ायदा, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि यह मेरा गलत हो गया। ठीक है, हो गया, बस ख़त्म। और 145 वाला भी मेरा गलत हो गया। और हाँ, ये 137 वाला, ये एनिमल किंगडम में इसमें लिखा हुआ था कि भाई फ्लाइटलेस, हमने बस देखा कि फ्लाइटलेस बर्ड, तो ये तो ऑस्ट्रिच होती है, तो हमने ये लगा दिया। जो उसमें दे रखा है एनिमल किंगडम में लेफ़्ट साइड पे शुरू में कि मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस बर्ड, फिर ब्रैकेट में ऑस्ट्रिच, तो हमने कहा कि ये तो फ्लाइटलेस बर्ड लिखा है तो ये ऑस्ट्रिच ही होगा, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है कि पैडल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सूटेड फॉर स्विमिंग है, इज़ नोन एज, तो मतलब कि स्विमिंग भी वो लोग फ्लाइट भी नहीं करते लेकिन स्विम भी कर सकते हैं, तो वो पेंगुइन है, एप्टेनोडाइट्स। और हमने ये लगा दी, ये मेरा गलत हो गया। 157 ठीक था पेपर वैसे। अरे यार ये वाला भाई, ये आज हमने क्लास 12 की हम बायो की रीडिंग करके गए थे, एवोल्यूशन वाला हमसे मतलब छूट गया कि हमने चैप्टर ही नहीं देखा वो, तो हमने 2 और 3 वाला ऑप्शन काट दिया और बचा था ये और ये, तो हमने ये वाला लगा दिया, बल्कि ये था यार, ये हमने इन सब का रट्टा मार दिया था, लेकिन फिर भी हाँ ये गलत हो गया मेरा। कोई नहीं। फिर आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री मॉडरेट थी, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी। मेरा 14 कोड था तो सबसे पहले ये वाला मिला, वही RNA और DNA वाला, तो ये तो ठीक था, हो गया। हाँ ये लसीन वाला ये एक बार और आ चुका है, PYQ है शायद मेरे ख्याल से। ये वाला इसमें सब में वो लग जाती हैं 6, इसका हमने ये करा है। इसमें मेरा भाई कोई गलत भी हो सकता है क्योंकि अभी हमने पूरा नहीं देखा है। और हाँ ये मेरा गलत है, ये वाला तो सही है, ये सही है, ये हमने वो लगा दिया ट्राइगोनल प्लेनर, ये बेंड टी शेप होता है। अब ये वाला, ये इसमें हमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, अभी हमने देखा नहीं है। डाई टेस्ट, वैसे शायद फिनॉल वाला, क्योंकि हमने कहा और तो किसी का हमने पढ़ा है नहीं कि डाई टेस्ट, या फिर उसमें पढ़ा था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाले में जब फिनॉल इसमें ऐड होता है। ये 53 वाला आज ये है ना, आज हम नीट 2024 का फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री वाला पेपर सॉल्व करके गए थे, मतलब मैं सब नहीं सॉल्व करे थे, कुछ देखे थे, और ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम नीट 2024 में था यही वाला जो आज हमने इसका मन लगाया। और ये वाला मेरा सही है, देख लें, सही है 53, हाँ सही। और ये 54, ये वाला मेरा सही, ये V2O5, ये तो बहुत, ये D&F ब्लॉक में लेफ़्ट साइड पेज में दिया हुआ था,
ये वाला तो हमने बहुत बार रीड करा, हमें लग रहा था कि ये आ सकता है। लास्ट में मेरे बगल में जो बैठा था तो हमने उससे कहा कि ये तुमने गलत भर रखा है, लास्ट में जब वो कॉपी सबमिट कर रहे थे, लेकिन उसने नहीं सही करा, उसका गलत हो गया शायद। उसने कुछ और लगाया हुआ था, ये तो नहीं लगाया था। फिर ये वाला ठीक था। इसमें हमने सीधा सी वाले से शुरुआत करी थी, ये वाले से, तो इससे ये आ गया था और फिर इसका ये आ गया था, ये भी ठीक था। ये वाले में हमें पता नहीं क्यों 7 वाला हमने सुना है कि शायद सेप्टियम नहीं होता है या पता नहीं, तो हमें इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन हमने 3rd वाला देखा तो इसमें तो और गलत कह रहा था, सेप्टियम ये कहते हैं। ये वाला पता नहीं, ये वाला यार मेरा सही होने, हाँ सही है। ये वाला हमने काफ़ी कैलकुलेशन इसमें कैलकुलेशन में हम काफ़ी वो हो गए थे, घुस भी गए थे। जैसे ये तो कोई मेरे लास्ट पेज की है, ये पूरा फील्ड है। कैलकुलेशन में हमें थोड़ी दिक्कत थी भी, और इसमें अब ये वाला, इसमें वो था वही फिनोप्थिलीन वाला कि ये अब हमें पिंक टू कलरलेस है या कलरलेस टू पिंक है, और अभी इसमें हमने सर लोगों ने बताया नहीं है, अभी देखेंगे। और भाई ये वाला मेरा गलत हो गया, सबसे इजी इसका पेपर, ये सिन गैस हमें नहीं पता, CO2 और H2 हमने लगा दिया। हमने पहले यही लगाया था, लेकिन पता नहीं जब हम OMR में भरना है तो हमने कहा कि ये वाला सही है, ये सिन गैस हमने गलत कर दिया है। ठीक। ये एक स्पिन वाला आया था, इजी था। ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें 0 आ रही है एक्टिवेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 66। अच्छा अभी हमने देखा नहीं है। ये था ये वाला तो ठीक है मेरा, ठीक था। इसमें ये था सीरियम का, सीरियम है ना, सीरियम +2 में क्यों होता है, और इसमें ऐसे ही भी था कि लुटेशियम और लैंथेनम में भी ऐसा ही होता है। इसमें था विनेगर स्मेल, सीधा एसिटिक एसिड, हमने सीधा विनेगर देखा और एसिटिक एसिड पे कर दिया। ये वाला हमसे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही थी, हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे कि नेगेटिव में भी नहीं, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं हो पाई। मेन हमें दिक्कत इस पेपर में लगी कैलकुलेशन, और ये वाला मेरा गलत हो गया। इसमें मैक्सिमम pH, इसमें ये POH आई है ना, ये 10, लेकिन पूछा है उसने pH, तो 14 इसमें से माइनस करना, तो आंसर 4 आएगा, हमने 10 लगा दिया। ये वाला SN2 वाला तो सबका सही होगा, ये ठीक है। 75 वाला भी नहीं देखा है, चलो 27 भी नहीं देखा, 78 भी ठीक। ये वाला भी हमने कैलकुलेशन की वजह से स्किप कर दिया, अभी तक 2 स्किप करे कैलकुलेशन की वजह से। इसमें तो अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस तो होगा ही, लेकिन फिर भी ऑप्शन एलिमिनेशन से नहीं हो रहा था, और काफ़ी थोड़ा बहुत पास था, मतलब कि हाँ तुम्हें इसमें 10 अगर, मतलब जैसे 1.6 है आंसर, नहीं तो 0.16 है आंसर, नहीं तो 0.016 है आंसर, ऐसा है काफ़ी, मतलब कि इस बार चाहे पास नहीं है लेकिन 10 वेन का बहुत ख्याल रखना है इसमें। ये एम्बीडेंटेंट वाला था, थायोसाइनाइड, ये वाला यार मेरा सही होना चाहिए, हमें लग रहा है, अभी हमने देखा नहीं है। इसमें वही परसेंटेज, ये ऐसे ही क्वेश्चन NCERT में भी था। ये वाला था नाइट्रोजन के पास D होता ही नहीं तो कैसे बनाएगा। ये वाला था अमोनिया वाला, इसमें बस एक ही से आ गया था आंसर, D का 2 और अमोनिया AB3L1। और वाला था KPKC यूनिक वाला था, ये था POCl3। ये वाला ऐसे ही थोड़ा ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला नीट 2024 में भी आया था, हम क्योंकि सुबह 24 ही का सॉल्व कर गए थे तो थोड़ा सा हमें मैच दिखा, उसमें ये H3PO3 बन रहा था, लेकिन इसमें ये बन रहा है क्योंकि रिएजेंट अलग है। ये वाला हमसे कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें, हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से 2 काट दिए, 2 अगर टोटल 1.4 है तो इनमें से इन दोनों को ऐड करके भी 1.4 ही आना चाहिए, तो हमने इन 2 ऑप्शन को काट दिया, तो लेकिन फिर भी नहीं पाया। अब आते हैं फिज़िक्स पर।
हाँ ये रहा। पिछली बार जो नी 2025 में, उसमें भी पहला ही वही मेरा था। कोड कौन सा था मेरा? 45, तो उसमें वही वाला था, सरफेस टेंशन वाला। तो ये वाला तो ठीक है, सबका सही होगा। ये वाला इसमें हमें इतने, इसमें हमने 5 मिनट तो दे ही दिए हैं ये 200 आंसर लाने में। पहले हमने 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन नैनोमीटर इज इक्वल्स टू एनर्जी वाला फार्मूला होता है, लेकिन मेरा करीब 150 आ रहा था, तो हमने 2 बार उससे ट्राई करा। फिर ये हम थर्ड राउंड में कर रहे थे, थर्ड या सेकेंड में। फिर हमने फिर पूरी कैलकुलेशन करी। ये देखो पूरा ये सब रखा, 6.6 इंटू 10⁻⁴, मतलब अप्रॉक्सीमेशन के बिना फिर करा, फिर आया आंसर। इसमें हमने थोड़ा टाइम खपा दिया। इसमें मेरा फिज़िक्स में भी अभी तक हमने जितना देखा है, मेरे 2 गलत हैं अभी, क्योंकि फुल नहीं देखा है। ये वाला ठीक था यार आंसर, ये वाला, ये टोटल एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, ये था आंसर इसका। अगर यार 14 है ना मेरा कोड, इसलिए ये तो इजी था। ये वाला एक बार और भी आ चुका है ऐसे ही, A max = μg। ये वाला हमने इसका 2 ही लगाया है, लेकिन 1 वाले पे हमसे OMR पे थोड़ी सी डॉट लग गई है, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सी डॉट लग गई है। तो अब पता नहीं, वो वैसे शायद अब दोनों ही नहीं रीड करेगा। हमने 2 वाला तो पूरा फिल कर दिया है, पूरा बबल भर दिया है, लेकिन 1 वाले में सिर्फ डॉट लगा है। अब पता नहीं यार कि वो रीड करेगा, या तो मेरा सही मानेगा जो मशीन है, या तो कुछ नहीं मिलेगा इसका हमें। अबे ये वाले से हमसे कैलकुलेशन नहीं हो रही थी। ये m=ni रखा, लेकिन थोड़ा हमने कैलकुलेशन में टाइम लग गया। और ये वाला यार मेरा गलत हो गया, ये 13 वाला, यही वाला हम कह रहे थे 2 गलत हुए, इनमें से एक ये है और एक ये, दोनों लगातार गलत हुए। इसका शायद k/4 आ रहा है क्या? चलो देखते हैं बाद में। ये वाला हमने इसमें ये करा कि वैसे इसको रेजिस्टर को सही से ऐड नहीं करा, हमने 5/4, बल्कि आंसर 15/2 आ रहा है। यही होता है जब पेपर इजी होता है, तो वहाँ पर स्पीड तो काम आती है, लेकिन एक्यूरेसी भी, तो एक्यूरेसी नहीं थी थोड़ी मेरी। और फिज़िक्स में ये वाला वही S=Gn-1। और ये वाला पता नहीं मेरा ठीक है कि नहीं है, अभी हमने देखा नहीं है क्या था। जब पैरेलल आ रही है तो कॉनकेव लेंस डाइवर्ज ही तो करेगा। चलो देखते हैं इसको। ये पता नहीं मेरा क्यों गलत हो गया है, अभी हमने देखा नहीं, 3 गलत हुए हैं। हाँ ये mg/4 इसमें बता रहा है, लेकिन आंसर ये है mg/2। सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर हाइट तक ले जा रहे हैं, तो 2r होगा ना, तो हमने वही तो रखा है। और -G M डिवाइडेड बाई 2 इंटू r+h, ठीक तो है। चलो देखेंगे इसको। ये वाला था, इसमें ये हमने पता नहीं यार, हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमने मार्क नहीं करा है उसमें, हाँ OMR में, पता नहीं ऐसा लग रहा है। ठीक थी फिज़िक्स, ठीक थी यार, कुछ टफ वफ तो नहीं थी। ये वाला इसका आंसर हमें तो, हमने इसको ये 2 डायमेंशन से हटा दिए, फिर इसको ये सॉल्व करा था। डायमेंशन काफ़ी सही चीज़ है। ये वाला था, ये हमने फर्स्ट राउंड में हमने स्किप कर दिया था, पता नहीं हमसे कुछ दिक्कत हो रही थी, हम अल्फ़ा शायद नहीं निकाल पा रहे थे, फिर ये कर दिया। फिर ये वाला था स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट अंदर स्ट्रेट तक आ गया, 4 वाला आंसर इसका। 35 इसका हमने नहीं मार्क करा शायद। और एक वो वाला था वही वर्नियर कैलिपर वाला, वो मेरा ठीक है, ठीक था। इसका काइनेटिक एनर्जी वाले का वही वाला होगा ना, जो 2 ऊपर थे, T/2 पे 0 होगा। फिर काइनेटिक एनर्जी क्योंकि स्केलर है तो वो नेगेटिव में जाएगी नहीं, और कांस्टेंट होती नहीं है उसमें।
ठीक था यार। अबे हाँ ये वाला देखो, ये वाला जेई में आया हुआ क्वेश्चन था। और हमने देखा कि ये एनसीईआरटी में भी है, तो हमने जैसे ही ये वो देखा तो मतलब कि हम खुश हो गए कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये लगा दिया था। अब इसका यार यही होना चाहिए। ये इसका था ना जेई का क्वेश्चन, तो हमने करा हुआ था, तो ये वाला मेरा सही होगा। वो जो वाला था रेसिस्टर वाला वो हमने स्किप कर दिया, और जो न्यूक्लियस वाला था वो भी स्किप हो गया। और 45 में इसमें वो था बल्क मॉड्यूलस और पॉइजन रेशियो। तो बस यही था पेपर के लिए। एक्सपेक्टेड मार्क्स हम कल परसों में बताएंगे अपने से। तो तुम लोगों को कैसा गया हमें बताना कमेंट में।